लिखेंगे करंट अफेयर्स में हम लोग लिखेंगे कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय 2023, 2023, कैबिनेट मंत्रालय 2023, कैबिनेट मंत्रालय 2023। लिखिए सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खेल मंत्री, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, भारी उद्योग मंत्री, नेक्स्ट भारी उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, महेंद्रनाथ पांडे, महेंद्रनाथ पांडे, नेक्स्ट लिखेंगे जनजातीय मंत्री, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, कानून और न्याय मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, आगे लिखेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उड्डयन मंत्री ज्योतिबारादित्य सिंधिया, ज्योतिबारादित्य सिंधिया, पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, आगे लिखेंगे रेल मंत्री, हाँ यही तक याद है ना, संचार मंत्री, इसी में दोनों सेम, रेल मंत्री, संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव बंदरगाह मंत्री, बंदरगाह पोर्ट, नमस्ते लाए, नमस्ते, लिखेंगे सर्वानंद
सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री। कौशल विकास मंत्री, कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर। सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। नमस्ते। आगे लिखेंगे किसान कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री या कृषि मंत्री। दो मंत्री कभी नहीं बदलते, एक तो कृषि मंत्री, एक अल्पसंख्यक मामले, एक जनजातीय। तीन मंत्री कभी नहीं बदलते। जनजातीय क्योंकि एसटी झारखंड, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, बिरसा मुंडा, ये मुंडा जनजाति जो झारखंड का। दूसरा अल्पसंख्यक, उसी को रखा जाता है जो मुसलमान लोग रहते भाई। और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, कोई बदलेगा ही नहीं। तो किसान कल्याण मंत्री या कृषि मंत्री लिख लो, नरेंद्र सिंह तोमर, ये नहीं बदलेगा। ऐसा कुछ पॉइंट है जो कि हम यहां पर कैमरा के सामने नहीं बता सकते। ठीक है भाई, नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखना। क्लियर? अब ये सारा मंत्री आपको बता दिया जितना पेपर में आपके आते हैं। ठीक है भाई। हाँ, एक और लिख लो भाई, एक और कपड़ा मंत्री लिख लो, ये भी आया है पेपर में। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्री। ठीक है, अब ये सारा हो गया। ठीक है, रक्षा मंत्री नहीं लिखवा है क्योंकि ये नामी है भाई। वित्त मंत्री पता है, प्रधानमंत्री पता है भाई, इस बात को ध्यान रखो भाई। क्लियर? तो ये हो गया आपका सारा मंत्री जो पेपर में आपके आते हैं भाई। क्लियर? बताओ। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आइए लिखिए, बीएसएफ की स्थापना, बीएसएफ की स्थापना, बीएसएफ की स्थापना 1965, 1965, 1965, 1965। सीआरपीएफ की स्थापना, सीआरपीएफ खाली डैश देकर लिखते चलो, सीआरपीएफ 1939 और बीएसएफ 1965। साथ के साथ याद कर लेना भाई। ठीक है ना? आग लगाना है, पेपर को उखाड़ना है तो बढ़िया से एकदम कंटिन्यू,
एक एक क्वेश्चन को उखड़वा दूंगा। तो बीएसएफ का 1965, सीआरपीएफ। अब लिखो आईटीबीपी, आईटीबीपी फुल फॉर्म बाद में पूछ लेना सबका। आईटीबीपी 1962, 1962, आईटीबीपी 1962, 1962। एसएसबी, एसएसबी 1963, एसएसबी 1963। एनएसजी, जो एनएसजी कमांडो सुनते हुए, एनएसजी इसकी स्थापना 1986, 1986, एनएसजी 1986। एनसीसी 1948, 1948, 1948। आईबी 1887, हां इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887। आगे लिखेंगे रॉ, RAW, बता दो इसका फुल फॉर्म। 1968, 1968 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग याद रखना। किसका किसका हो गया भाई। आगे लिखेंगे NIA, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008, 2008। CBI 1963, 1963, CBI 1963। असम राइफल 1835, असम राइफल 1835। सबसे पुराना यही है भाई, असम राइफल याद रखना सबसे पुराना। इसकी ड्यूटी पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ती है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम उधर के साइड। आगे लिखेंगे दिल्ली पुलिस, ऐसे पुराने टाइप से माना जाता है भाई, वायसराय के शासनकाल से 1861 माना जाता है, क्योंकि बहुत पहले से ही पुलिस यहां पर कार्य कर रही है। 1861 मतलब ये वायसराय के पहले से, जैसे ये भी तो देख रहे हो 1835 कहां गया, बहुत पहले नहीं है, तो इसी तरीके से माना जाता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे नेक्स्ट एनसीबी, सुने होंगे एनसीबी, हाँ एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्लियर। इसकी स्थापना हुई भाई 1986, 1986, 1986। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ सुने होंगे, एनडीआरएफ 2006। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर, आगे वाला बता दो, रिजर्व बना लो अपने आप से। डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बना लेना। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स फोर्स, ये कभी कभी आ जाता, थोड़ा सा कुछ पॉइंट अलग है ना, इसलिए मैं बता दिया। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इनका काम होता है कहीं भी आपदा आएगा, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना भाई, क्लियर। चलिए तो हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, तो सारा फोर्स बता दिया, अर्धसैनिक बल। अब आ जाइए फोर्स में, सेना में आ जाइए, यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना। आइए आर्मी की स्थापना लिखिए, आर्मी, आर्मी 1895, 1895 लिखेंगे भाई, आर्मी 1895, आर्मी की स्थापना, थल सेना 1895। नेवी, नेवी 1950, नेवी 1950,
एयरफोर्स 1932 कहीं 1933 कहा जाता है पेपर में, जो जहां CHSL का आया था वहां ऑप्शन 1933 था, 32 33 33 इसका आंसर हो 1933 हो गया। कोस्ट गार्ड, एक कोस्ट गार्ड होता है, तट रक्षक बल कहते हैं, कोस्ट गार्ड याद रखिएगा भाई। ये होता है भाई 1977 1977 होम गार्ड चाइना से लड़ाई के समय 1962 क्लियर। आप लिखेंगे सीडीएस की स्थापना, सीडीएस का फुल फॉर्म तो पता है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दो फुल फॉर्म होता है, राइट। सीडीएस क्लियर। इसकी स्थापना 3 है, लिखेंगे 3 1982 1999 2001 3 बार है स्थापना, मैंने फाइनली हुआ 2001 में। ध्यान रखना, ये मत कहना तीनों ऑप्शन में तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ 1982 1999 और 2001, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें भाई। एनडीए की स्थापना को भी नेशनल डिफेंस एकेडमी 1954 1954 1954 क्लियर हो गया भाई। तो यहां से इतना काफी रहेगा इस टाइप से भाई। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों बता दिया। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स वाला बता दिया, बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है ना, ये सारा मैंने बता दिया। इसको बढ़िया से याद रखना, क्लियर। चलिए हम लोग पीछे पढ़े थे, एक नोबेल प्राइज पढ़े थे ना, पीछे मैंने एक दिन लिखवाया था पूरा नोबेल प्राइज के बारे में डीपली सारा कंसेप्ट को, है ना। अब कुछ क्वेश्चन जो सीएचएसएल के पेपर में आया, तो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रहा है, तो उसको भी मैं लिखवा दूं, लेके आओ भाई। इस बात को ध्यान रखना भाई, कुछ क्वेश्चन लिख लो भाई। ऐसे हम लोग नोबेल प्राइज में सारा पढ़ लिया था भाई, कि नोबेल प्राइज की बात करेंगे 10 दिसंबर को दी जाती है, ये तो पढ़े थे भाई। बढ़िया से एक कंसेप्ट को आप लोग जो भी डाउट पूछ लेना। तो हमें नोबेल प्राइज मैं सारा पीछे पढ़ा रखा हूं, ऐसे पढ़े थे, लेकिन फिर से उसको वो करा देता हूं, जो लिखवाना वो भी बता दूंगा। तो नोबेल प्राइज जो दी जाती है कब से, 1900 में स्थापना हुई, ऐसे बोला जाता है 1901 से दी जाती है भाई, क्लियर। इस बात को ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि भारत के कौन से व्यक्ति को दिया गया, तो मैंने पीछे लिखवाया था, किसी ना किसी सैटरडे को मैं लिखवाते रहता हूं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज, ठीक है ना, उसके बाद यह भी बताया था इसमें कि नोबेल प्राइज में इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे कम उम्र में किसको मिला, सबसे अधिक उम्र में किसको मिला, एक से अधिक बार किसको मिला, किस लिए मिलता है, कैसे मिला, क्या चीज के कारण, मैंने पूरी पॉइंट को मैंने पीछे लिखवा रखा है। अब कुछ क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में बदल गया है, जैसे एक क्वेश्चन बदला नहीं, मैंने एक्स्ट्रा पूछा था अब की बार। इसमें क्या क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूं, सुनना ध्यान से। पूछा है भाई, सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज किसको मिला भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट ये कि 2018 तक का कंसेप्ट था, तो नाम अलग था, 2019 में बदल गया, क्योंकि 2019 में इंडिया वाले हम लोग याद कर रखे हैं अभिजीत बनर्जी, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, लेकिन 2019 में जाके ये पॉइंट बदल गया है। पहले 96 साल के व्यक्ति को था, अब 97, तो ये बदल गया। तो यही सब कुछ पॉइंट है। बाकी मैं ऐसे बता दूं कि जो नोबेल प्राइज की बात होगी 10 दिसंबर, कब, 10 दिसंबर को, एक तो ये क्लियर याद रखना। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, मैंने पीछे पढ़ा रखा है। अब उसी बातों को लेकर मैं 3 बार हुचुर करूं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। अगर छूट गया हो तो यूट्यूब से देख लेना। तो सबसे पहले यहां है कि 10 दिसंबर को दिया जाता है, पुण्यतिथि पर। क्या चीज पर, पुण्यतिथि पर। किसके, यहां पर डायनामाइट एक होता है, देखो एक डायनामाइट होता है, बोले बढ़िया समझ जाना, सारा लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना। डायनामाइट, बढ़िया से सुन लेना एक एक बात को। और एक होता है डायनेमो, इस बात को ध्यान भाई। डायनेमो का जो आविष्कार किया माइकल फैराडे,
डायनेमो का आविष्कार किया है माइकल फैराडे, और ट्रांसफार्मर का भी आविष्कार किया माइकल फैराडे। तो ये टॉपिक तो यह है नहीं, पहले तो ये कंफ्यूज। तो डायनेमो ये एक जो है ये बैटरी से जो ये अलग चीज होता है, और ये डायनामाइट जो होता है ये विस्फोटक पदार्थ। तो डायनामाइट की आविष्कार किया अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, इसका पूरा नाम है भाई। और इसी के जो पैसा था, जो ट्रस्ट का पैसा, उसी से दी जाती है क्या, नोबेल पुरस्कार। इस बात को ध्यान रखना भाई। तो डायनामाइट और डायनेमो में अंतर है। डायनामाइट अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, और इसी पर नोबेल पुरस्कार दी जाती है, राइट। पहले 5 क्षेत्रों में दी जाती थी, कितने, 5 क्षेत्रों में, और अब कितने क्षेत्रों में, इस बात को ध्यान रखना, मैंने पीछे पढ़ा रखा है, ठीक है ना, रजिस्टर तो लाए ही होंगे। तो ये 5 और 6 याद रखना, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में। कौन कौन सा, तो हम लोग जानते हैं, सब पता ही है। एक तो शांति, चिकित्सा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बताओ भाई, और लिटरेचर यानी साहित्य, लिटरेचर, और बता दो, बोलो भाई। शांति तो लिख ही दिया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, देख लो भाई, इकोनॉमिक्स याद रखना। 6 क्षेत्र होनी चाहिए, ये पहले तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है जी। पहले पेपर के बाद सुन लेना मेरे भाई, तब लिख लेना, पहले सुन लो। अब यहां से पेपर में हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहले बात सुनेंगे। जो फिर इसको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब से स्टार्ट हुआ, 1967। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब से स्टार्ट हुआ, 1967, 1967। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया कब गया, 1969। कब दिया गया, 1969। भारत वाले को कब मिला, 1998। भारत वाले को कब मिला, 1900। इसका नाम, इनका नाम है अमर्त्य सेन। तो पहला भारतीय ये थे, और दूसरा अभिजीत बनर्जी, इनको भी मिला, अभिजीत बनर्जी। इस बात को इनको मिला 2019 में, 2000, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है, पहली बार नोबेल प्राइज भारत में फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला। तो अगर फिजिक्स के क्षेत्र में बात करें 1930 में सीवी रमन, याद रखना भाई, सीवी रमन। पहली बार भारत में नोबेल प्राइज कब मिला, तो मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, यह मिला था उनके गीतांजलि पुस्तक के ऊपर, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी बात है जो कि मैंने पीछे बता रखा। उसके बाद हमने बताया था 5 बार महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया गया, लेकिन मिला नहीं। 3 बार मिला है, एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, क्लियर। उसके बाद बताए थे कि ऐसे 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, बताए थे, बोलो, फ्रेडरिक सेंगर, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिंग, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से बताए थे। तो ये लोग बताए थे कि 4 लोग जिसको क्या मिला था भाई, 2-2 बार मिला है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हुआ इस तरीके से। उसके बाद बताए थे स्वीडन के राजधानी, एक तो स्वीडन वाला में, और एक किसमें मिला था भाई, नॉर्वे, ठीक है भाई। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये बात को क्लियर रखना है। अब इसमें से स्टार्ट करवाता हूं, लिख लो, चलो लिखवाता हूं फिर से, अभी पीछे लिखवाया था, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करता हूं। पहले मैं इसको उल्टा लिखवाऊंगा। उल्टा का मतलब होता है कि जो पेपर का जो अभी आया था हाल ही में, वहां से जोड़ूंगा फिर लिखना। चलिए, आपको लिखना है कि अब तक केवल 2 बार, अब तक केवल 2 बार, अब तक केवल 2 बार मरे हुए व्यक्ति या मृत व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया है। यह सब पेपर में ज्यादा आ रहा है भाई, नोबेल प्राइज दिया गया है। पहली बार एरी एक्सल कलफ्लट को, एरी एक्सल ये नाम है, एरी एक्सल कलफ्लट, इनको मिला भाई पहली बार, ठीक है ना, 1931 में। ये थोड़ा सा हट के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, इस बात को ध्यान भाई, 1931 में मिला था सबसे पहली बार इनको, इस बात को ध्यान रखना भाई, क्लियर। साहित्य के क्षेत्र में
साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और दूसरी बार यूएनओ के महासचिव, यूएनओ के चीफ डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में दिया गया था। क्लियर, ध्यान रखना, मात्र 2 ही व्यक्ति है, यह इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे नोट करके लिखना, 1974 में नोट करके नीचे लिखेंगे, 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें भाई। तो 1974 में यह रूल बन गया, उसके बाद किसी को नहीं दिया गया, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन गुडइनफ हैं। जॉन गुडइनफ हैं, इस बात को ध्यान रख भाई। इससे पहले आर्थर एस्किन थे, यही अब बदल गया, जॉन गुडइनफ। ठीक है, इनको 97 साल के एज में 97 जॉन गुडइनफ हैं, इनको 97 ईयर्स ओल्ड 97 वर्ष के उम्र में 2019 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया, यह इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा भाई, याद रखना। बेसिक वाला सारा बात अभी बता दूंगा। यह क्लियर हो गया, ठीक है भाई। इससे पहले बता ही दिया 96 वर्ष के एज का था, अब 1 साल बढ़ गया 97 का। क्लियर, तो यह हो गया। अब यहां से बात करते भाई सबसे कम उम्र के, लिखिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग। मेरे को ये देखना है ना कि मैंने क्या लिखा है, उससे हटना है कुछ, इसीलिए रखा उस एक्स्ट्रा। लॉरेंस ब्रैग
जिनको 1915 में 1915 हल्ला कर रही हो, 1915 में 25 साल के एज में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। यह मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि जो पेपर आया था भी क्वेश्चन, उसमें मलाला यूसुफजई नहीं था, इसलिए ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन को क्लियर करना है भाई। ये तो हो गया। अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान, जो 2014 में मिला, लेकिन ये जानकर दोनों नाम लिखवा देता हूं भाई। ये 1915 में मिला था भाई, इनको ध्यान रखना भाई। अब लिखेंगे और दूसरी, लिखो, और दूसरी मलाला यूसुफजई है, और दूसरी नाम है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, जिन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल प्राइज मिला है। शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल प्राइज मिला है, इसलिए लिखवा दिया दोनों। इनको जो मिला था भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था भाई, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये इसलिए लिखवा, दोनों यहां पर नाम जरूरी है। एक बात बता देता हूं कि करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका भी ट्रैक पता होनी चाहिए कि भाई कहां से आप पढ़ रहे हो। मोदी जी मिले, ओबामा से मिल लो, तुम्हारा टाइम है मिलने का। यहां पर क्वेश्चन ये पढ़ना है कि जो स्टैटिक जीके के साथ जोड़ के हो, इस बात को ध्यान रखना भाई। जो नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं तो उसमें यह पॉइंट हमें पता होनी चाहिए कि जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, जो हमें नहीं पता है, जो चीजें कम बदलने वाला है वही पढ़ना जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी डिमांड है इस बात को। तो इसको एकदम बढ़िया, ठीक है ना। सुबह में यूट्यूब पर 7 बजे चलता है, 20-25 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, और सैटरडे को स्पेशल पढ़ना है। अगर इतना कर लोगे तो पेपर को आराम से क्रैक कर सकते हो। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं किस ट्रैक पर। रोज जो पढ़ते नहीं है कि यहां पर यह हो रहा है, या वो नहीं आता आपके पेपर में। वो दो ही जगह इंपॉर्टेंट है, एक तो पीसीएस के पेपर में और एक यूपीएससी के पेपर में। इसके अलावा कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है रोज वाला, इस बात को ध्यान रखना। उसमें भी जो चल रहा है अधिनियम तो, लेकिन हमें वो पढ़ना है यहां पर जो कंसेप्चुअल हो। जैसे उस दिन हमने G20 पढ़ा, तो उसमें G20 का अभी तक क्लियर हो गया, तो उसको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को रिवीजन करना। जो पद्म पुरस्कार पढ़ा तो उसमें अभी तक का पढ़ लिया, क्योंकि रोज रोज नहीं मिला, उसको पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखना भाई। अब आप नोबेल प्राइज में देखो कौन सा चीज है जो हमें नहीं पता, पढ़ने वाले बालक के लिए कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो वही चीज इसमें सुधार, तो करंट अफेयर्स में यही चीज सुधार करनी है। सारा चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा अगर वो करोगे तभी जगह क्लियर होगा, कोई एक चीज ठीक करने से नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं भाई जीएस में अंत नहीं होता, सारा चीज का अंत है, हमारे सामने कैसे अंत हो जाता है। बस ये है कि आपको कंटिन्यूटी इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। कल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था 12,000 कांस्टेबल प्लस दरोगा आरपीएफ की वैकेंसी 1 जून को नोटिफिकेशन आएगा, मैं पहले बता दिया। आज आ जाएगा सीजीएल का, अभी क्या होगा मैं देखा दूं, शाम तक आ जाएगा। एक यहां पर अप्रैल को एक तो ये नोटिफिकेशन, उसके बाद आपका जो पड़ेगा फिर जून में आपका उसका क्या बोलते भाई एमटीएस का फिर उसका भी पड़ेगा। दिल्ली पुलिस 1 सितंबर, और आज से कार्य अभी 2-4 दिन में हमसे बात करना, देखना कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आप पूरा कंटिन्यूटी से रख लो, 92 से 12 वैकेंसी सीआरपीएफ का उसको भर दो, तैयारी तो पूरा कंटिन्यू के साथ करो। और सीजीएल वाले जो ग्रेजुएट है आगे तक का देख लो, टाइम मिल गया, उसके बाद एमटीएस का भी टाइम मिल गया, कंटिन्यूटी तैयारी करो, इस बात को ध्यान रखना। यहां से लेकर यूट्यूब, अगर यूट्यूब पर आप 9 बजे देखता हो तो उसको पता है कैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आप एक्टिव हो जाओगे, पेपर जरूर निकलेगा। लेकिन इसकी एक्टिव रोज होनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। ये नहीं कि कुछ भी लेके लगे पढ़ने। आज के डेट में बुक नहीं बनानी है, क्लास को पढ़ना है पूरा बढ़िया से, ठीक है जी। और अभी क्लास होने के बाद एडवांस मैथ के एक जो क्वेश्चन आ रहा है, एरिया वॉल्यूम ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं कराऊंगा, ठीक है भाई। बढ़िया से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा पुलिस में जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहेगा, एरिया का रहेगा, उसको भी आज कराएंगे। तो एक क्वेश्चन को आप क्लियर करोगे तो आप तैयारी बढ़िया से करके और सिलेक्शन ले सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। और कांस्टेबल के साथ ज्यादा आशा है कि यूपीएसआई भी आए, तो इसलिए बढ़िया से तैयारी करो भाई। सबका डेट आ रहा है, मजबूरी में चुनाव है, ध्यान रखना,
ठीक है ना, हल्का हल्का कोरोना की लहर आ रही है लेकिन कुछ बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चुनाव है। तो इसलिए बढ़िया से अपना लगो और तैयारी करो। जो चीजें पढ़ रहे हो उसमें अपनी सुधार देखो कि भाई हमारी सुधार क्या है, हमारी कमियां क्या है, यही चीज देखनी है। जो हमें आता है वो चीज की जरूरत नहीं है, तब जाके आपका पेपर का सिलेक्शन हो जाएगा। आइए तो बात करें तो भाई नोबेल प्राइज में, तो ये मैंने लिखवा दिया। एक तो बता दिया मरणोपरांत कितने व्यक्ति को मिला था भाई? 2 व्यक्ति को। कब कब? 1931 में और 1900, ठीक है भाई, माना कब कर दिया गया? 1974 में। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद सबसे कम उम्र में कौन बताए? एक तो लॉरेंस ब्रेग बताए और दूसरा कौन? मलाला यूसुफजाई बताए। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया? इसके बाद अब लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, एक है रेड क्रॉस सोसाइटी। सुने होंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है भाई। रेड क्रॉस सोसाइटी को शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 3 बार 1917, 1944, 1963, 1744 और 63 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1917, 1944 और 1963 याद रखेंगे भाई। 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है भाई शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखें भाई, शांति के क्षेत्र में। अब बात करते हैं भाई रेड क्रॉस ये क्या होता है भाई? ये शांति के लिए कार्य करता है भाई, वर्ल्ड लेवल पर शांति के लिए। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, 1863 में, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी, सॉरी स्विट्जरलैंड के एक शहर है, ठीक है भाई, जेनेवा, और वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। 1863 में इसकी स्थापना हुई। कई बार पूछा जाता है भाई रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखें भाई, रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दूं जेनेवा में एक तो WHO का भी हेडक्वार्टर भी, ठीक है भाई, WTO का भी है। किसका? WTO का भी है जेनेवा। इस बात को ध्यान रखें भाई, जेनेवा, WHO और WTO। क्लियर? WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? इसको एकदम याद रखना। कालू ये निकाल, उठा देना इसे, पिन्नी को, ठीक है भाई। WTO और WHO, इसका भी हेडक्वार्टर का भाई, ये स्वास्थ्य से संबंधित है और ये व्यापार से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखना, एक एक कंसेप्ट को याद रखना। क्लियर? 3 को 3 बार मिला, 1917, 1944 और 1900, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, चलिए किस क्षेत्र में भाई? शांति के क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भाई। लिखेंगे 1937। नेक्स्ट पॉइंट। नीतीश मोबाइल तुम्हारे पास है, देखते रहना। दोनों, छोटा वाला भी रखा है बैग में, होगा देखना, उस पर भी फोन आ रहा होगा। लिखो 1937, 1937, 1937, 1938, 1939, 37, 38, 39, 47, 48, उसके बाद मिलने वाला ही था, मिल सकता था, लेकिन यह भी कहा जाता है कि ये तो 5वां में मिल सकता। उसके बाद महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो कहा जाता है भाई 1937, 38, 39, 47 और 48। इस बात को ध्यान रख भाई। मैं गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया, 5 बार हिंदी में नामित किया गया, और एक बार भी उन्हें नहीं मिला। क्लियर?
अब नीचे लिखो नोबेल पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार में मिलता क्या है? एक तो राशि मिलती है, और क्या मिलता भाई? बहुत कम लोगों को पता रहता है नोबेल पुरस्कार। तो इसके लिए पॉइंट लिखने इसके बारे में। प्रत्येक पुरस्कार में, प्रत्येक पुरस्कार में प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। पुरस्कार दिया जा सकता है। क्लियर? अब इसमें 3 पॉइंट मिलता है। आपको तो पता होगा एक ही पॉइंट कि राशि मिलती है। क्या मिलती है? राशि। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है भाई, इसमें 3 चीजें मिलती है भाई। राशि तो चलो ठड बात है। सबसे ये पहले बताओ, भारत के द्वारा दी जाती है कि विदेशों के द्वारा? विदेशों के द्वारा। तो वहां के लिए कुछ तो पॉइंट होगा। ठीक है भाई, तो लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे स्वर्ण पदक डिप्लोमा। स्वर्ण पदक डिप्लोमा, एक तो डिप्लोमा आपको मिलती है भाई स्वर्ण पदक का, एक तो ये मिलेगा। ब्रिटिश नागरिकता में एक्सटेंशन, ब्रिटिश नागरिकता में एक्सटेंशन, और तीसरा धन, मतलब समझ लेना, छूट लिख देना, ब्रिटिश नागरिकता में छूट। क्लियर हो गया? इतना चीज दी जाती है। और पूछा जाएगा भाई भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? कुछ भी नहीं। जैसा लग रहा है सब भारत रत्न वाले बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिला है ना। मैंने कुछ भी नहीं मिलता है, मैंने बताया था भारत रत्न में कोई भी राशि नहीं मिलती है। मतलब इज्जत बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना भाई। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे भाई। क्लियर हो गया? अगर मान के चलो कि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति एक साथ मिल रहा है, तो तीनों को बराबर बराबर राशि तो दी जाएगी ना? बोलो। अब सोचेंगे कुछ तो बात है बताओ भाई, तीनों को बराबर बराबर राशि दी जा सकती है? ये वहां का जो कमेटी है वो गठित करेगी, चाहेगी तो एक को आधा और एक में आधा आधा कर सकती है। ये डिपेंड करता है। ये कभी याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे कहा जाता भाई राज्यपाल हो, वो एक या एक से अधिक यानी 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। आप कहोगे सैलरी कितना मिलती है? आधा आधा दोनों को बराबर नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा बताई जाती है। क्योंकि जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पहुंचता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जैसे चाहे वैसे अपना कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, हमें यह पता है कि कोई भी नेता बनने के लिए जो नेता होता है जिनको निर्वाचन के द्वारा करी जाती है, उनके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी जी का डिग्री अभी कल से चल नहीं रहा है मैटर। कहने का मेरा सेंस ये है कि आपके पास डिग्री हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जलसाजी या फेक सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए। इस बात का दिक्कत है। क्लियर? दूसरी बात यहां से यह है कि आपको पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन कोई भी राज्यपाल का जो पद होता है, दूसरा बात करेंगे राष्ट्रपति का जो पद होता है वो पढ़े लिखे को ही दी जाती है। ये एक उम्मीद रहती है कि भाई अगर ये अनपढ़ रहे या कुछ भी, बाकी फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दी भाई। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो निरक्षर थी राबड़ी देवी, उनके दोनों सपुत्र एक तेजस्वी यादव और एक तेज प्रताप यादव, एक 9वीं फेल एक 8वीं फेल, जहां तक मीडिया बताते मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है जी, तो ये सारे लोग ऐसे ऐसे जो 10वीं भी नहीं करे, तो इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लोग ढूंढता है पढ़ने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं नेता लाइन में जो खूब पढ़े हैं फिर भी उनसे लोग खुश नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको सर्टिफिकेट ना हो कोई बात नहीं, होगा तो जाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें भारत में नेता बनने के लिए भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया
न हो और किसी लाभ के पद पर न हो, अगर हो तो जैसे चुनाव की होगी तो वो क्या कर देगा भाई, त्याग पत्र दे देगा। और सबकी अलग अलग एज है, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, प्रधानमंत्री के लिए 25 या 30 साल, मुख्यमंत्री के लिए आपका 25 साल। तो सबका एज क्राइटेरिया है, तो उसमें पढ़े लिखे की जरूरत। तो उसी तरीके से कही जाती है कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। तो उसी तरीके से बताई जाती है कि ये जो है ये बराबर बराबर के नहीं लिखा है, हो सकता है कि वो कैसे बांटे, वो डिपेंड उन पर पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मलाला यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में हो सकता है आधा आधा मिला हो या जो भी मिला हो, ये बातें हम लोग को पता। एक बार बताया था कि कितना राशि इसमें मिलता है, बताया था ना भाई, कितनी राशि बताया था, बताओ बोलो। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, भूल गए हो लिख लिख के, तो इतनी राशि दी जाती है भाई नोबेल प्राइज में, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने बताया था 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, लिखवाए थे ना, तो लिख लो क्योंकि तुम लोग याद करे होगे, मुझे भरोसा है ना, तो फिर से लिख लो। क्या करें, पूछना नहीं है, खाली पढ़ा दो बच्चों को एकदम। हम तो पूरा मेहनत करके आते हैं तुम लोग के लिए, लेकिन चीजें होती कि बस रजिस्टर में ही, हम तो तेज हो गए, तुम हो चाहे मत, चलो ठीक है। लेकिन 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या मिला भाई, दो बार, माने 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1 2 3 4 नाम बताए थे भाई, तो लिखिए। पहला मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। दूसरा लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग। ठीक है, बोल देना, लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे इतना तो ठीक है ना। कंपटीशन में बस पढ़ने की वैल्यू होती है, लिखने के नहीं, क्योंकि टिक मार करना है ना, लिनस पॉलिंग, है ना, क्लियर। उसके बाद तीसरा जॉन बॉर्डिंग, जॉन बॉर्डिन, नमस्ते। चौथा फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। क्लियर हो गया भाई, चारों नाम याद कर लो भाई, कौन कौन, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डिंग और फ्रेडरिक सेंगर, याद रखेंगे भाई। 4 ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिल चुका है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर, एकदम बढ़िया से याद रखना। अब बात करते भाई, एक चीज लिख लो, कौन से सब्जेक्ट में ये जरूरी है, एक बार है ना, छूट गया मेरे से, तो आप लिख लीजिए। मैडम क्यूरी के सामने लिख देना फिजिक्स, पीछे तो मैंने लिखवा ही रखा है, फिर भी मैडम क्यूरी के सामने लिखना फिजिक्स, भौतिकी। लिनस पॉलिंग के सामने लिखना शांति, 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 शांति। उसके बाद लिखना जॉन बॉर्डिन के सामने लिखना फिजिक्स यानी भौतिकी, फिजिक्स यानी भौतिकी, भौतिकी। फ्रेडरिक सेंगर के सामने लिखना रसायन, फ्रेडरिक सेंगर रसायन। क्लियर, भारत वाला तो सारा लिखवाए थे पीछे, हैं, सब याद तो होगा भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो, याद करे हो सभी लोग, याद नहीं है, याद है, तुम बताओ। हाँ भूल जाते हो, चलो लिखो, फिर वही काम, लिख लो शॉर्टकट में, तो लिख लो, शॉर्टकट क्या लिखवाऊंगा, तो पूरा शॉर्टकट क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर का खाली नाथ थोड़ी लिखवाऊंगा। रविंद्रनाथ टैगोर, लो लिख लो। सबसे पहले स्टार्टिंग, हमारा तो काम है करना, लेकिन आप नहीं करोगे तो वैसे ही देख लो कहां हो, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य
लिख लो जल्दी जल्दी। फिर वही बात हो गई, पीछे वाला भी लिखो, दोबारा लिखो। देखो कितना लड़की तेज है, भविष्य में तू बहुत आगे जाएगी भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 और साहित्य। क्लियर हो गया भाई। अब बता दो इसके बाद बिना देखे, कुछ लोग पेज पलट के सामने रख रखा है, बोलो भाई। दूसरा अब सैटरडे के दिन 9:15 बजे आना, ठीक है, आज के बाद, ठीक है ना, क्योंकि अभी बताया नहीं था, सैटरडे के दिन एक एक टाइम चलता है क्लास। चलो भाई, तो बात करते हैं सीवी रमन। लिखो 1930 सीवी रमन 1930 फिजिक्स, फिजिक्स याद रखेंगे भाई, 1930 फिजिक्स। क्लियर। आगे लिखेंगे हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। बताओ कब मिला था इनको? 1968। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा 1979, 99 नहीं, 1979। इसने बोला था, सब सुन लिया है। 1979 शांति के क्षेत्र में, 1979 लिखना भाई। क्लियर हो गया भाई, शांति के क्षेत्र में। आप लिखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। बताओ इनको कौन से क्षेत्र में मिला था, कब मिला था? कब याद करी थी? सच बताओ, ऐसा सच बताओ, पागल। 1983, सारा गलत बता रही है। 1983। बताओ तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, याद नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ? कहते तो हम भूल जाते हैं, तो भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा पेपर में याद आ जाता है। एक ही साथ भाई बहन, ये तो गर्दा मचा दिया भाई, ये तो चुप कर दिया मेरे को। पेपर में याद आ जाता है, यानी क्लास में खाली पढ़ा कर चुप रहना, बस पढ़ा देना चुप, हम इधर जाएंगे तुम लोग उधर है। सेन हो, कितना खतरनाक, दोनों का एकदम मिल रहा है। ठीक है भाई, क्लियर। आगे लिखेंगे, चलो ये कहना चाह रहा तुम चुपचाप पढ़ाओ, है ना। अमर्त्य सेन लिखो भाई, अमर्त्य सेन 1998। बता दो किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स। कोई नहीं, स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं होती। 1998 बता दो कौन से क्षेत्र में भाई? चंद्रशेखर सीमा के लिए, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। अब इसके बाद बता दो तुम लोग, मत बोलो, जाओ सो जाओ। वीएस नायपाल, नायपाल लिख लो भाई बढ़िया से। वीएस नायपाल 2001। अब देख लो, दोस्त मुझे दोगे, पढ़ नहीं रही हो। 2001 साहित्य के क्षेत्र में। अरे कम से कम भारत वाला तो याद ही रहनी चाहिए, भारत के जितना। मैंने एक दिन उस दिन भी याद करवाया था, बताओ, लेकिन क्या करते भाई, जानते हो क्या होता है? कितना भी समझा दो, यहां पे बस आके 2 घंटा पढ़ लो, अगर ये पढ़ा रहे हैं तो बस यही है। अगर परिवर्तन नहीं करोगे,
मैं कहूं, अगर मेरे से तुम लोग क्वेश्चन पूछो तो मैं कहूं यार मैं लिख देता हूं, बता नहीं पाऊंगा। देखो तरीका थोड़े हुआ, चीजें एकदम ये टाइम लिखने से नहीं करने से। बताओ हम तो यूट्यूब से भी सर्च करके फिर कोचिंग क्यों आते बताओ। लोग 99 रुपये में कोर्स बेच रहा है, 100 रुपये में। अपने पेपर तो निकाला नहीं लेकिन 100 रुपया में। चीजें क्या होती है, हमारी सुधार तब होगी जब पढ़ोगे। अरे कम से कम इंडियन मेन तो लिखवा रहा हूं। देखो दिक्कत कहां रहती, आने के लिए पेपर में 2022 में नोबेल प्राइज मिला, वो भी आ सकता है। मेरी बात सुनो, आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, मालिक मैं थोड़े हूं। लेकिन 2022 वाला तो चलो, 23 का तो अभी नहीं है, 2022 तक आपको, अगर आपको पता चला हर साल के याद करना होता और वो चीजें इंडियन रहता तो चलता। विदेशी का नाम तो आपसे नहीं याद हो पाएगा, लेकिन कम से कम जितना भारतीयों को मिला वो तो आपको नाम याद होनी चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको लिखने से क्या फायदा जब तक, बताओ आप कंसेप्ट बोलो। लोग 100 रुपये में आईएएस की तैयारी ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं आईएएस के वो सिलेबस क्या होता है। तो चीजें होती है कि हम ऑफलाइन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर सुधार होनी चाहिए, और सुधार तब होगा जब आप पढ़ोगे। तो बताओ, अगर मैं कहता 1998 में कौन कौन से को मिला तो बेकार है, लेकिन भारतीय तो गिन के 10 लोग हैं। मैंने बताया था ना 10 लोग हैं कि नहीं है, बताओ बोलो। पहला कौन सा बताए थे? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर 1930 में कौन बताया? तो कितना हुआ? उसके बाद तीसरा कब मिला था? 1968 में तीसरा हो गया। चौथा किसको मिला, कब मिला? उसके बाद पांचवा चंद्रशेखर, कब मिला? 1993 थोड़े 83। बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, बोलो कहां है दिमाग? 1983। पांचवा बताओ कौन सा नाम है भाई? बोलो, थोड़ा एक्टिव रहो तभी पेपर निकलेगा। तुम्हारे भला के लिए, हमारा हो चुका है, ठीक है ना? ये बात को मैं पहले बता देता हूं, तो एक बार लिखवा दो। 1913, 1930, बढ़िया से 1968, 2000, उसके बाद अभी कहा यार 2001 के बाद बताओ। 2009 सारा फेल है, पढ़ाई नहीं हो रही है। मुंह सुखाने से, पुकुर पुकुर करने से नहीं होगा। जब क्वेश्चन पूछे तो पेपर भी कहेगा खत्म हो जाएगा मामला। आज तो मैं कैमरा के सामने कर रहा हूं, आ जाओ कोई चैलेंज, सारा सब्जेक्ट में, पूरे भारत में सारा सब्जेक्ट कोई पढ़ाने वाला हो, एक बार मिल लो मेरे से। एक सब्जेक्ट पढ़ा के चिल्लाने से ऐसे चैलेंज दी जाती है, जो आना एकदम राजीव क्लासेज गाजियाबाद, राकेश मरगाज है ना, ठीक है भाई, ये होता है चैलेंज, ऐसे दी जाती है। डर नहीं है, नहीं कैमरा ऑफ करके नहीं होता। कोई है सारा सब्जेक्ट पढ़ा ले, गर्दा मचाता हूं, ऐसे चाहिए चैलेंज। अब सारा उल्टा उल्टा पेपर में जाएगा, नहीं होगा। ये तुम्हारे साथ कह रहा हूं, सबको बीजेपी वाला वार है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। लिखने का मतलब होता है सारा पढ़ना बार बार, ठीक है ना? एक एक करंट अफेयर। तुम मुझे बताओ कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सारा चीजें मैंने लिखवाया, तो इसको तो अपडेट तो मुझे भी करना होगा, क्योंकि रोज बदलते हैं कि नहीं बदलते। तो चीजें इतना अपडेट करके, इतना मेहनत, इतना पढ़ने के बाद हम भी चाहें कि हम तो इतना साल पढ़ाते हो गया, लेकिन रोज अपडेट करना होता है। ये जो 5 मिनट लेट होता है क्या होता है? और कुछ नया लेके चलो, आज कुछ नया लेके चलो, नया लेके चलो, क्योंकि बच्चों को नया नहीं लिखोगे तो फिर क्या फायदा? करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर में तुम क्या लिखो? इंडियन क्रिकेट टीम के पुराने जमाने के लिखवा रहे हो, नया क्या चलेगा भाई? नया अभी प्रेजेंट में क्या है बताओ? 70 वर्ष की उम्र में कोई जीके पढ़ाएगा तो करंट अफेयर्स कहां से निकाल पाएगा? बोलो। तो नया नया निकालना पड़ता है रोज। ये नहीं कि यूट्यूब से कुछ भी उतार लो, उसको 4 बार चेक करना होता है कि यहां पर 1979 की जगह 78 भी कहेगा, एकदम चिल्ला के बोलते हो कि मेरे को गलती नहीं निकालोगे। तो ये चीजें होनी चाहिए, एक एक अपडेट करोगे तभी तो चैलेंज दी जाती है। आ जाओ कहीं से चेक कर लो, मिल लो, कोई भी टीचर हो, इधर देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं 2001, उसके बाद क्या होगा? 2000, और उसके बाद अब देखो, अभी तो खूब याद कर लेंगे, फिर अगला सैटरडे को फिर वही हाल। अब बिना छिटके थोड़ा बताना तो देख के, बोले बिना देखे बोलो। 1913, 1913, 1930, 1968, 1979, 1983, 1998, 2001, 2009, 2006। ये तो मैंने बोला, अब रुक जाओ, अभी पता चलेगा। अब बोल दो थोड़ा सा, ठीक है? वाह, चलो मैं लिखूंगा, बताना। 1900 क्या चीज? अच्छा, 1984, आगे 1900,
2000, 2000, अब 2000, ये हो गया। ऐसे होता है ये। आज भर इज्जत करे हमारा इंडियन तो कम से कम याद कर रखो, यहां तक तो याद होनी चाहिए। अब वो कह रहे मुझे पेपर में याद हो जाता है, ठीक है, उनकी बात मैं मानता हूं, ठीक है? हाँ ये तो बात सही है, जो पढ़े रहते, लेकिन सुनाना तो पड़ेगा ना, वही बताना तो चाहिए ना। हाँ ये तो आइडिया एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है तुम्हारे पास। ओके, तो कहां तक पहुंचे? 2014 नहीं, 9 लिखवा दिया तो हाँ एक लिखो 2009। तो सुनाओगे तब तो हम भी गर्दा मचाएंगे। 2009 लिखो। वेंकट रमन रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन, ठीक है भाई। इनको किस क्षेत्र में मिला था भाई? बोलो भाई। वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको मिला था राइबोसोम, यानी केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री लिख लो, केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखेंगे कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में 2014, यही तो लास्ट है। चलो अब आ जाओ 2000, देखो अभी भी किसी को नहीं। 2019 लिख लो, 2019 लिखो। अभिजीत बनर्जी, और बताए थे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, मैं शुरू में भी बता चुका हूं। अब यहां तक आपको याद रहनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि वर्ष के साथ नाम भी तो याद नहीं है, गड़बड़ाओगे। 2001 में, 1979 में, 1968 में। अब नहीं गड़बड़ाएंगे, जब बताऊंगा ना तो उस पर ध्यान जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको उल्टा सीधा याद रखना है। उल्टा सीधा का मतलब मैं बताता हूं। हाँ पूछो पूछो भाई, क्या बता, कौन सा छूट गया? कौन सा? 2019 वाला अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था भाई। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये मिला था। मलाला यूसुफजई के साथ मिला था शांति के क्षेत्र में। शांति, हो गया। अब इसमें देखो दिक्कत, देखो 1913 वाला सारा याद हो जाएगा, 1930 वाला याद हो जाएगा, 1998 वाला, 2014 वाला और 2019 वाला। देखो 1913 में किसको मिला था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर और साहित्य। 1930 में सीवी रमन और फिजिक्स। 1998 में अमर्त्य सेन और इकोनॉमिक्स। 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति। 2019 में अभिजीत बनर्जी और क्या चीज के क्षेत्र? ये तो क्लियर हो गया। अब ढोना क्या है तुम लोगों का, बिना चीट करे, कुछ लोग का रजिस्टर पर मुंह है। 1901 याद रखना, 83 बताओ। 1983 बोलो भाई। चंद्रशेखर सीमा के लिए, यानी चंद्रशेखर को, यही तो बताए थे भाई। क्या चीज के क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में लिखवाया हूं, सारा गड़बड़ देख लो। 1979 बताओ, क्या चीज बताए थे? अब मदर टेरेसा का शांति। क्लियर हो गया भाई? बताओ। उसके बाद 1968 भी लिखवाया था। 19 खुराना किसमें? मेडिकल में। क्लियर? अब यहां तक। अब आपको दिक्कत होगा एक 2001 और 2009, ये दोनों क्लियर करो भाई। बीएस न्यायपाल को किस क्षेत्र में? ठीक है भाई। और 2009 वाला बताओ किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री। देख लो भाई, यहां पर दिक्कत है भाई, मैं पहले बता देता हूं। ये वाला आपको याद होगा, ये वाला हो जाएगा, ये और ये और यहां पर ये, बस ये यहां पर गड़बड़ है। एक तो 1968 याद रखना, हरगोविंद, और 1979 में मदर, और 1983 में चंद्रशेखर जो बताए थे, और 2009 में क्या बताए थे भाई? बोलो वेंकट रमन, और 2001 में बीएस न्यायपाल। बाकी देख लेना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर? आपको तो 2022 वाला भी नोबेल प्राइज याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर तो मतलब ही नहीं, तो वहां तक आपको इंपॉर्टेंट है। 2022 मतलब 2022 वाला क्यों, नहीं कि 2021 वाला, मतलब ही नहीं। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से भारतीय, कौन कौन सा को डबल मिला, किसको 3 बार मिला, किसको 5 बार नॉमिनेशन हुआ, और कब कब
ये नहीं मिला नोबेल प्राइज, ये बात है आपको मेन, इसका जो चीज पढ़ रहे हो वो जड़ से क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर मजा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। चलो अब देखता हूं और क्या क्या नहीं लिखवाया हूं। ये हो गया, यहां तक पढ़ लेना इसको बढ़िया से। नेक्स्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखो नोबेल पुरस्कार की स्थापना, टॉपिक लिखना, उसके बारे में मैं लिखवाऊंगा 4-5 लाइन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना, इसके ले लो, इसको रखा हूं ना पहले, इससे एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं। इसमें जो जो है ना सामने दिख रहा है कि इसमें एक तो इसमें पहले लिखवाया था कि जैसे स्थापना, राशि और किसको किसको 2 बार मिला है ये बताया। अब उससे चेंज कर करके उस दिन लिखवाया था ना पिछला, इसीलिए लिखो। अब 2 मिनट और लिख लो। तो इसमें पहले क्या, हाँ स्थापना में लिख जाओ, क्या क्या लिखना है लिखो। नोबेल पुरस्कार की स्थापना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के एक वैज्ञानिक, स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड, या बर्नर्ड भी कहते हैं, बर्नहार्ड भी कहते हैं, कुछ भी लिखे, बर्नहार्ड या बर्नर्ड जो भी, अल्फ्रेड नोबेल, पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड, कहीं कहीं बर्नर्ड लिखा रहता है, बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। क्लियर? इनका जन्म 1835 ईस्वी में, इनका जन्म 35 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इनका जन्म 1835 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। क्लियर? एक पेपर में पूछा गया था एसएससी में कि अल्फ्रेड नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल जो नाम है, ये क्या क्या थे, पेशे से क्या थे। ठीक है भाई, इस बात को, वो तो वैज्ञानिक तो सबको बोलेंगे, जो साइंस वाला होता है सबको। ठीक है जी, तो लिखोगे पेशे से केमिकल इंजीनियर, ये पेपर में पूछा जाता है इस बात को। कोई चीज को कोई खोजता है तो राजमिस्त्री वाला तो होता नहीं है, वैज्ञानिक ही होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये पेशे से क्या थे, केमिकल इंजीनियर, और जब खोज दिए तो वैज्ञानिक हो गए, वो बात ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया। 1867 में इन्होंने 1867 में इन्होंने क्या चीज की खोज की भाई, डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट की खोज की। क्लियर हो गया? इतना जानकारी। जन्म कब हुआ, कहां हुआ, क्या थे, कब खोज किए, उनके पैसा से दी जाती, उनका एक ट्रस्ट के द्वारा। राइट? स्टार्टिंग हुआ 1901 में, ध्यान रखना। क्लियर? कौन से देश से थे भाई? स्वीडन से। यहां तक क्लियर? फिर नोट करके नीचे लिखिएगा। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। लेकिन 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया।
क्लियर? ये बात को ध्यान रखना भाई। उसके बाद मैं बताया हूं भाई कि जो शांति का जो नोबेल प्राइज होता है वो अलग मिलता है। कहां मिलता है भाई? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शांति वाला जो मिलता है, शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और बाकी जो 5 है वो कहां मिलेगा भाई? स्विट्जरलैंड है, तुम्हारे मौसा कहीं मिलता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। देख लो भाई, ये बात याद होनी चाहिए। बाकी 5 और एक अलग, 5 अलग। क्लियर? आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नोट करके। नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति, नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता, चयनकर्ता मतलब जो सिलेक्ट करते हैं भाई, चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। क्लियर? यहां तक आपको नोबेल प्राइज में तो कोई नहीं फंसा पाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आप गलती कब करोगे? जब 2022 में पेपर दे रहे हो, मतलब 2023 में ही दे रहे हो, लेकिन 22 का ही पीछे का माना जाएगा क्योंकि सारा चीज 2022 में होता है। जब 2022 का नोबेल प्राइज पूछ देगा वहां पर आप फंस जाओ, क्योंकि इसमें क्या है, इंडियन तो है नहीं और विदेशी नाम में राम मोहन सोहन तो होता ही नहीं है। तो इसलिए आपको याद हो पाए या ना पाए, लेकिन 2022 वाला लिस्ट को तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार जहां तक हम लोग सुनते हैं। नाम तो थोड़ा टेढ़ा, लिखवाने में मुझे भी दिक्कत और लिखने में भी दिक्कत, लेकिन क्या करोगे, नाम ही ऐसा है। इस बात को ध्यान, हम लोग छोटा लिखना चाहते हैं और उन लोगों का ना बहुत प्यारा होता है, एक अलग ही होता है। तो 2022 वाली जो बात करेंगे, इस लिस्ट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी मिला है आपको लिखना चाहिए। अगर ये लिख लोगे तो आने वाले टाइम में, अगर ये सारा नाम तो ठीक है कवर हो गया, अगर इसको पढ़ के जाते हो इसके बाद, क्योंकि यहां से पूछा जाता है, CHSL में भी आपकी पर पूछा है, तो पूछ देगा कि शांति के क्षेत्र में किसको मिला, अब नाम ही नहीं सुने हो तो 1 नंबर वहां से हो सकता है कि पढ़ोगे तो काम करो। तो चलो एक काम तो और करवाना पड़ेगा, लिखो 2022 वाला लिस्ट लिख लो। 23 में तो अभी मिला नहीं है भाई, 2022 तो आपको लिखना है नोबेल पुरस्कार 2022 लिस्ट। अब इसमें आपको नाम थोड़ा टेढ़ा है, आराम आराम से मैं बोलूंगा, लिख लेना। और ये भी नहीं है कि एक चीजों में एक को मिले तो हम याद कर ले भाई, 2-2, 3-3 को मिलता है, ज्यादातर एक से अधिक ही मिलता है, तो इसलिए दिक्कत होती है नाम याद करने में। लेकिन आदत करेंगे भाई तो हो जाएगा शायद। लिखिए, पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ये 2022 की बात कर रहे हैं भाई, फिजिक्स। एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट, अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो ऐसे काम चला लेते हैं। एलन एस्पेक्ट, लो तुम भी कहोगे मेरा रजिस्टर ले लिए, लो मैं तो दे रहा था तुम ले ही नहीं रही हो, लो। तो एलन एस्पेक्ट ये पहला नाम है भाई। दूसरा लिखेंगे जॉन एफ क्लासर, ये अभी तो नाम बहुत सीधा, अभी मिलेगा, अभी देखना ना, लिख देता हूं भाई, हाँ इसी में भाई मेरे, जॉन एफ
क्लासर। अभी तो तुम घबराओ, अभी तो ये नाम बहुत सीधा है, अभी सुनना, अभी रुको तुम। जॉन एफ क्लासर, हाँ राम राम भाई, ठीक है। जॉन एफ क्लासर किसको मिला मतलब? ये टॉपिक फिजिक्स चल रहा है। ड्यूटी के टाइम हो रही है क्या? क्या छुट्टी है? जाना है, इसीलिए थोड़ा सा और यात्रा, रास्ते में जाम, बाइक, बहुत कुछ सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, है ना। तो एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लासर, अभी तो ये नाम इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है, नाम तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये दो नाम है अभी शुरू का, अभी थोड़ा सा भी आने दो 6-7 नाम पर, देखना ये धीरे धीरे इसी को पढ़ लोगे तो थोड़ा आइडिया तो रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 2022 के लिस्ट पूछा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये दो लोग हैं जिनको किस में मिला भाई? फिजिक्स में। नाम तो याद ही हो गया, एक है एस्पेक्ट, एक क्लासर। सारा ट्रिक फेल हो जाएगी, इसलिए पढ़ना आराम से। 2 ट्रिक, कितना ट्रिक बनाओगे, इतना नाम है कि, तो पढ़ लो 1-2 बार मेरे सहारे, क्योंकि घर पर तो पढ़ोगे। एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लासर, फिजिक्स, क्योंकि थोड़ा इसमें भी घुसना चाहिए, क्या भाई? याद तो होनी चाहिए। हाँ, प्रेरणा को सारा याद है, सुना दो। बस जॉन एफ क्लासर, पानी पी लो जाके, काला वाला हो गया भाई, क्लियर। अब लिखिए, केमिस्ट्री के क्षेत्र में लिखेंगे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते भाई रसायन शास्त्र। अगर जो लोग आईसीएसई से होंगे हमारे जैसे केरल वाले, ये बात को ध्यान रखो भाई, क्लियर। लिखिएगा कैरोलिन बर्टोजी, मैं लिख दूंगा, आप शिकायत मत करना, सारा लिखूंगा। कैरोलिन, देख लो भाई, अभी तक नाम एकदम अच्छा लग रहा है, आगे भी अच्छा लगेगा, सारा नाम अच्छा है। बर्टोची, ये कह रहे कैरोलिन से केमिस्ट्री याद कर लूंगी, अभी आगे मिल रहा। बैरी सोपलस, सोपलेस, बैरी, हाँ इसी में, अभी जब तक मैं बोलूंगा नहीं इसी में समझना। बैरी, बैरी सोर्पलेस, सोर्पलेस, तो लगाना इसके प्रेरणा दिमाग, कैसे याद करोगे? सोप मतलब, तो सोप मिलता है किसके? केमिस्ट्री की दुकान पे। प्रोफेसर का पी ना मिले तुम्हें ना, पागल बंडे, ठट, कौन सा ट्रिक है। अब लिखेंगे मोर्टन मेंडल, बनाओ इसका भी, तुम बनाते रहो। मेंडल, बताओ इसका भी बनाओ, तुम 2 मिनट बाद इसका नाम बोल देना तीनों। लेकिन नाम देख लो कितना मस्त मस्त नाम है, बढ़िया नाम है। मोर्टन मेल्डन, कैरोलिन बर्टोजी, ठीक है, पढ़ लेना इसका, अपना भी तो ठीक है। ये हो गया, बस 3 नाम ही मैक्सिमम मिलेगा। तीसरा लिखेंगे चिकित्सा, मेडिकल। बने हो प्रोफेसर, आके तारीख पूछ रहे हो, मेडिकल, इसमें लिख लेंगे चिकित्सा में। नाम है प्रोफेसर स्वंते पैबोस, मैं लिखूंगा ही भाई, स्वंते पैबोस, अब प्रोफेसर लगा लो तो कोई बात नहीं। स्वंते पैबोस, ये एक है, कितना शांति मिला है। आगे लिखेंगे साहित्य के क्षेत्र में, लिखिएगा एनी अर्नोकस, एनी अर्नोकस, क्लियर। एक नाम कोई भी उठा दे फिर तो दिक्कत है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, नहीं क्या बोला, साहित्य, ठीक है। आगे लिखेंगे शांति के क्षेत्र में, इसमें 3 नाम है भाई, आराम से लिखना, नाम बहुत छोटा छोटा नाम है।
हाँ तो ले लो। अत्याचार करने का भी एक टाइम होता है, ये कौन सा टाइम है बताना? 11 बजे अब क्या लिखेगा? जाम लग रहा है तो 10-15 मिनट, आधा घंटा लेट हो गया कि 2 घंटा। अब क्या है, हो मिलने यहाँ? अब तो मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, हो गया। हाँ नाम देख लो भाई, पढ़ लेना एक बार। एलेन बियालियात सकई। ठीक है ना? आप बोलो पढ़ूं? पढ़ लो। क्या करोगे भाई? जान दो, करंट अफेयर से करंट का पूछ दिया 2022 का नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज है, क्या करोगे बताओ? ये थोड़े कहोगे मैं कौन नहीं याद करेगा, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नाम ही ऐसा, तुम चाहते हो आकाश नाम रहे, उनके लिए यही प्यारा है। हाँ ठीक है, ये लिखो। दूसरा नाम है, ये संस्था हो गया, ये संस्था हो गया, ये तो पढ़ लोगे। खुल गया क्या? खुल गया क्या? कोई बात नहीं, बैठ। दौड़ मारता है ना तो केवनी में बल हो जाता है। रुक जा भाई, अभी खुद कोशिश कर रहा हूं। लो आप पूछो। अत्याचार काहे कर रहे हो? ये 3 लोगों को मिला भाई, 3 संस्था देख लो, 3, एक नाम है 2 संस्था। एक ही बार अच्छा से पढ़ लोगे तो फिर ये चीजें लिखवाना नहीं पड़ेगा। अब तो पढ़ लोगे, याद करोगे ना जाके। अब इकोनॉमिक्स वाला लिख लो भाई। अखिल पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा लेट कर दिए, बहुत ज्यादा लेट। गलत बात है? अच्छा तो ये काम तो गलत कर रहा हूं मैं। लिखिए भाई, अब आएंगे इकोनॉमिक्स वाला, है ना? बेन एस बनारके है नाम, हिंदी में क्या होता है रे? अरे यार ये आ गया हिंदी वाला। हिंदी में नाम तो वही होगा, अखिल को हिंदी में क्या कहते हैं? अखलावत। लो भाई लिख लो, ये नाम है। डायमंड, ऐसे नाम है। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि पेपर ज्यादा पेपर एकदम आने वाला होने वाला इस साल, इसीलिए लिखवा रहा हूं, नहीं तो कहां मैं पहले लिखवा, क्योंकि हो सकता है पूछ दिया जाए। हाँ कभी ये नहीं सुनोगे 2003 में इंडिया छोड़ के किसी और को पूछ दो, बिल्कुल नहीं पूछेगा, खाली ये पूछेगा इसलिए क्योंकि ये अपडेट है, नहीं तो इंडियन पूछेगा, स्टार्टिंग पूछेगा। बाकी तुम पूछ लो 2004 में क्यों, सभी कोई मतलब ही नहीं, इतना कौन याद करेगा, मतलब ये चीज पूछ सकता है, इसलिए बता। आगे लिखेंगे फिलिप एच डाइबिंग, इसी में चल रहा। हाँ तीसरा फिलिप हो गया, सारा क्षेत्र हो गया। क्लियर हो गया? तो ये करंट अफेयर्स तो 50 तो लिखवाई दिए होंगे आज के। हाँ अब क्या कि अब एक चीज है कि एडवांस मैथ्स के एक बेसिक क्वेश्चन जो है उसको 10 मिनट बाद उसे भी स्टार्ट करके 1-1.5 घंटा क्लास, 1 घंटा क्लास चलाऊंगा मात्र 1 घंटा में, उससे भी मैं कंप्लीट करा देता हूं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो एरिया का आ रहा है भाई आपके प्रैक्टिस सेट में पेपर में जो देने जाओगे किसी भी पेपर को, तो 10 मिनट बाद उसे भी मैं कंप्लीट करा देता हूं। सैटरडे का मतलब कुछ स्पेशल, ठीक है भाई? इसके बाद ये भी नहीं छूटेगा, बंद कर।